तो ट्रेडर्स यहाँ पे हमारा ट्रेड जो क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, जैसा हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में आज एक अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम हमें देखने को मिला था। बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग दी थी, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये चल रहा था। ये ओपनिंग मिला था हमें, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग मिल के मार्केट ऊपर पड़ गया था, बट फिर वहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन आ गया, ठीक है। और फिर वापस से मार्केट ये एक फेक ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर अब ये पूरा मोमेंटम कवर हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या देख के हमने ट्रेड बनाया कॉल साइड का और क्या सेटअप था। देखिए, कल के दिन पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये था कि मार्केट जो है 51,000 का PSY लेवल था। इस PSY लेवल के मार्केट में देखिए जो बायर बाई की उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और वो PSY लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग किया था बट फिर नीचे आ गया था, तो बायर का स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट में। अब जिसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है वही मार्केट में पहला बार ट्रैप हो जाता है। बायर ट्रैप हो चुका था। क्यों बायर ट्रैप था, बायर क्यों नहीं निकला था? अगर मार्केट जो था वो इस स्विंग के नीचे नीचे निकल जाता ना, तब बायर खत्म हो गया, तब बायर नहीं दोबारा काम करता। बट बायर चूंकि उसका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका था तो वो दोबारा से बचा हुआ था, इसीलिए मार्केट एक बार ऊपर गया और फिर से उसको निकाल दिया। अब चूंकि उसको ऑलरेडी एक बार लॉस हो चुका है, उसको दोबारा लॉस हो गया, तो वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बायर तो यहाँ पे निकल गया। अब अगर सेलर की बात कर ली जाए, यहाँ पे सेलर का क्या हुआ? कल देखिए, सेलर जो सेलिंग किया था यहाँ पे तो कोई सेलिंग नहीं कर पाया था, पर जब मार्केट में ये ऐसे कैंडल बना के यहाँ पे आया ना, तब सेलर्स आए थे सेलिंग करने के लिए। एक बार इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो, जो 51,000 का जो PSY लेवल था ना, ये लेवल जो था यहाँ पे, इसमें तो कोई सेलिंग नहीं कर पाया। मगर जब मार्केट दोबारा इसको रिटेस्ट किया फिर नीचे आ गया, और ये यहाँ पे सभी ने सेलिंग किया था, तो सब सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट और आज गैप डाउन खोल गया। सेलर का स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट सेलर का डायरेक्शन में चला गया है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट हो जाता है। अब सेलर को सेलिंग करने के लिए चाहिए कुछ जगह जोन्स जहाँ पे सेलर सेलिंग कर सके। तो पहला तो ये हो गया कि ये एक कवर बन गया था, ठीक है। तो सेलर इस कवर पे सेलिंग करने के लिए बहुत ट्राई करेगा, ठीक है। यहाँ पे सेलर सेलिंग करने के लिए ट्राई करता है, फिर जब ये लिक्विडिटी लेके मार्केट ये कर रहा था तब सेलर सेलिंग कर रहा था, यहाँ पे सेलर सेलिंग कर रहा था। सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इसके ऊपर होता है। मार्केट ने सेलर का स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। जब मार्केट में सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट सेलर के डायरेक्शन में जाता, ठीक है, उनको फिर से अटेम्प्ट करने के लिए। अब इसमें हमारा सेटअप क्या बनता है कि जब मार्केट में सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तब हमें कॉल साइड की पोजीशन बनानी थी और हमें अपने प्रीमियम को देखना था। तो ये था प्रीमियम जो हमने चूज़ किया था। इस प्रीमियम में हमें देखने को मिला कि यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सट्रीम स्टॉप लॉस हिट हुआ सेलर्स का, ठीक है। उसका जो लिक्विडिटी थी, जो ये कॉल साइड की जो रैली आई है, इस कॉल साइड की रैली की लिक्विडिटी कहाँ पे थी? लिक्विडिटी ये पे थी, हमने लिक्विडिटी को भी मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट इस लिक्विडिटी को एक बार लेता, बिल्कुल लिया मार्केट ने। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, यहाँ पर एक बार ऐसे टैप करके ले लिया, ठीक। क्योंकि क्यों इस लिक्विडिटी को लिया? क्योंकि इसी लिक्विडिटी से मार्केट ने एसएल हिट का मोमेंटम स्टार्ट किया था। तो इस लिक्विडिटी एक बार मार्केट ने लिया, मार्केट कभी भी एक स्वीप पे नहीं जाता है, तो ये एक बार स्वीप करके ऊपर गया, फिर से दोबारा इसको स्वीप किया, उसके बाद फिर कवर बनाया, हमारा कवर कैंडल सेटअप बन गया, यहीं पर हमारा एंट्री इनिशिएट और ये टारगेट हमारा डन, ठीक है। तो ये था हमारा सेटअप। बहुत ही अच्छा टारगेट देके जाता है, जब जब ये सेटअप बनता है तो बहुत ही अच्छा टारगेट हमें मिलता है। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आता है। इस पर देखो, यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनता कि मार्केट में इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए और ये रिस्क रहता। 32 पॉइंट्स के रिस्क पे आपका रिवॉर्ड देखो कितना आ रहा है, 119 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 3.6 आर का रिस्क टू रिवॉर्ड है, और ये पूरा टारगेट हमें मिला है आज, ठीक है। तो ये इस सेटअप में आज हमने काम किया, बहुत अच्छा ये ट्रेड सेटअप बना था। हालांकि पहले हमने एक पुट साइड के ट्रेड में एसएल दिया था, तो जिस कारण से हमारा पीएनएल एक एसएल में थोड़ा सा लॉस में था, अराउंड 60-70 थाउजेंड के लॉस में थे हम लोग। उसके बाद फिर ये ट्रेड में हमने कवर अप करके उसको पूरा क्लोज कर दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड को देखेंगे। सो ट्रेडर्स, जब मैंने वीडियो चेक किया तो मुझे देखा कि मैंने ज़ीरोधा कंसोल को रिकॉर्ड नहीं किया था आज। तो ये आज का हमारा पीएनएल है, 73,000 के अप्रॉक्स हमने क्लोज़ किया आज, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर बुक है हमारा, जहाँ हमने सारे ऑर्डर्स लगाए। आप टाइम देख सकते हो, 11:41, 11:38, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्स हमारे, क्वांटिटीज़ थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो उस हिसाब से ऑर्डर्स है। ये हमारा आज का 73,000 का पीएनएल है। पहले हमने पुट साइड में एक लॉस किया था, फिर कॉल साइड में हमने पूरा डबल टारगेट लेके निकले। रिस्क रिवॉर्ड का ये फ़ायदा होता है कि आप जब लॉस करते हो तो कम लॉस करना रहता है, और टारगेट आपको ज़्यादा टारगेट लेना रहता है ताकि आपका ओवरऑल पीएनएल पॉजिटिव में रहे। ये मैंने एक फ़िल्टर लगा रखा है यहाँ पे, जिसमें मेरे कुछ स्टॉक्स के ओपन पोजिशंस है,
तो वो इसीलिए लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा आज का डेज पी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।